अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे आज देख पा रहे हैं इस्तांबुल की एक बेहतरीन किस्म की लोकेशन मैंने ली अपने फैमिली की स्टे के लिए। ये पीछे आपको सी व्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे हम बेसिकली अपना ये टेरेस पे हैं और बहुत खूबसूरत किस्म का इसका जो है ना व्यू है इस होटल का। असल में सनलाइट बिल्कुल मेरी आंखों में आ रही है। यहाँ पे धूप बड़ी तेज़ होती है, तो बस मैंने कहा ज़रा व्यू कराएं आपको इस एरिया का। और ये बहुत अच्छा एरिया है रहने के हिसाब से। फ़ाते में हम रह रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ का रेंट भी बहुत मुनासिब है। आप लोग रेंट पे जब रहने आएंगे तो आपको होटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप होटल यहाँ फ़ाते में ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, लोकेशन आप देख सकते हैं। ये पीछे पूरा सी व्यू है और बहुत ही अच्छा और टूरिस्टिक प्लेस है ये। आप पीछे अगर इसके इस तरफ से जाएंगे तो आपको हाया सोफिया मिलेगा। अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आपको ये बॉस्फोरस मिलेगा। ये बॉस्फोरस का इस्तांबुल बॉस्फोरस का जो है ना ये नज़ारा है, राइट। तो ये जो होटल मुझे पड़ा है ये मैं तो बता सकता हूँ कि 5,500 से 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे पड़ा है, जो कि TL में अगर आप कर सकते हैं तो TL में इसको आप चेंज कर लें। फ़िलहाल 5 डेज़ के लिए हमने यहाँ स्टे किया है और आफ्टर 5 डेज़ के बाद हम देखेंगे अपनी डेस्टिनेशन को किसी और तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा वही सारा सिलसिला शुरू हो चुका है कि हमें दोबारा से TRC और दोबारा से रेजिडेंट परमानेंट, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो बहुत ज़रूरी है वो करना है। तो आपके साथ वो मैंने शेयर करा था सारा कुछ, किस तरह से मेरा कार्ड कैंसिल हुआ और किस तरह से सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने बस करना है कोशिश और आके जो है ना अपनी रिहाइश करनी है, ठीक है। असल में हुआ यूँ था कि मैंने अपना कार्ड अप्लाई करने के बाद जो है ना अपना सारा सेटअप लेके मैं जो है वो पाकिस्तान आ गया था और मैंने वहाँ पे अपने फादर के साथ कुछ टाइम गुजारा, जो मेरी खुशनसीबी है। मैं कहता हूँ ऐसा मौका अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे कि जो लम्हे मैंने उनके साथ गुजारे, शायद वो मेरी पूरी लाइफ में ऐसे मौके नहीं आए थे जो दिन। क्योंकि बात ये थी कि मैं ज़ाहिर है तुर्की आ चुका था, मैं तुर्की में यहाँ पे रह रहा था अपने फैमिली के साथ। मुझे अचानक उन्होंने ऐसी ख़बर सुनाई कि भाई मुझे जो है ना वो इस तरह से कैंसर की डिज़ीज़ है और अल्लाह ताला ने एक आजमाइश आ गई थी। अल्लाह ताला दुश्मनों को भी, हमारे दुश्मनों को भी अपनी आजमाइश से महफूज रखे और अपने जो है ना अमन में रखे और सबको अपनी सेहत तंदुरुस्ती सलामत रखे। हम सब को हर किस्म की तकलीफ़ परेशानी और इस तरह की आजमाइशों से अल्लाह मेरा बचाए। खैर, अब हुआ ये कि उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं वहीं पर था। करते कराते कुछ 6-7 माह हो गए यहाँ पे जो मैंने अपना लिया हुआ था सारा सेटअप। ऑब्वियसली मुझे डाउट था कि वो किसी न किसी दिन कैंसिल हो ही जाएगा। फिर भी मैंने लोगों की बातें सुनी। कुछ लोग यहाँ पे चैनल बना के बैठे हुए थे, डरा रहे थे कि यूँ है ये है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। ज़ाहिर है हर किसी की इन्फॉर्मेशन में अगर 100 बातें वो करता है तो उसमें से 2 बातें सच भी होती हैं। हो सकता है बाकी बातें फेक हों, लेकिन 2 बातें उसमें सच भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही था जी। उन्होंने हमारा कार्ड कैंसिल किया और हमें जो है ना उन्होंने कह दिया कि भई आप एयरपोर्ट से, क्योंकि मैं आया था, ज़ाहिर है फादर की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आफ्टर फ्यू मंथ्स ट्रीटमेंट तो चल रहा था, लेकिन वो कैंसर इतना वो था कि इसकी वजह से वो जानवर नहीं हो सके और खालिक की हकीकी सजा मिले। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उनके लिए अपनी दुआओं और अपनी इबादत में उन्हें याद रखिएगा। शुक्रिया। तो अब बहरहाल मैं वापस आया तो एयरपोर्ट में मैंने उनको, क्योंकि मेरी वैलिडिटी थी कुछ माह तक वैलिडिटी था मेरा कार्ड, तो मैंने उनको शो किया, अपनी पूरी फैमिली का शो किया। तो उन्होंने वो उसको देखा, उसको परखा। फिर उसके बाद हमें कहने लगे नहीं जी, हम गवर्नमेंट ने आपको ये कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा ये कैंसिल क्यों किया आप लोगों ने, क्या वजह थी आप लोगों ने कैंसिल किया? क्योंकि एक में वैलिडिटी तो थी, 1 साल लोग TRC बनाते इसीलिए हैं और लेते इसीलिए हैं, उसके लिए फ़ीस भरते हैं, पैसा भरते हैं, ताकि उनको ये बार बार जो है ना ये चीज़ें ना लेनी पड़े। ठीक है, इस तरह की चीज़ ना लेनी पड़े कि बार बार पैसे देने पड़े और वीज़ा लेना पड़े और बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़े। कौन किसके पास इतना टाइम है? तो सीधी बात है, हुआ ये, उन्होंने कहा भाई आप जो भी एक्सक्यूज़ दो, जो भी आप रीज़न दो, चाहे कितना भी वो जेन्युइन क्यों ना हो, लेकिन जो है ना जेन्युइन कितना हो, लेकिन जो है ना कार्ड जब एक बार कैंसिल हो चुका है तो वो आपको दोबारा अपने कंट्री में जाके वीज़ा लेके आना होगा, वो भी आफ्टर 3 मंथ्स। तारीख़ ने अपने आप को दोबारा दोहराया। आज मैं आपके सामने दोबारा खड़ा हुआ हूँ। बस जो कुछ होगा आपके साथ शेयर करूँगा और बिल्कुल जो आप बीती होती है ना वो बताऊँगा। अभी तक बताता आया हूँ
आगे भी बताता रहूँगा। अभी मैं अपनी इस जर्नी को दोबारा शुरू कर चुका हूँ, आप भाइयों के लिए, आप भाइयों के साथ, और मैं अपने लिए, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली के लिए, ठीक है ना। तो जो आगे होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और आपके प्यार का, आपके ताउन का, आप अपना इतना मसरूफ़, इतना कीमती और इतना प्रीशियस टाइम मुझे दे रहे होते हैं, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जिसमें और आपके साथ अपना आप बीती बयान करूँगा जो कि इस्तांबुल में हो रहा है। मतलब वो चीज़ें दिखाऊँगा या वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जो एक दूसरे मुल्क से आने वाले, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से आने वाले बंदे के साथ जो बीत रही होती है वो दिखाऊँगा आपको। सही है, बिल्कुल एक अनोखे तरीके से, और बिल्कुल एक हकीकत और फैक्ट और रियलिटी पर मबनी होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।